आप सभी साथियों का विधि ज्ञान में स्वागत है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं सेक्शन 5 हिंदू मैरिज एक्ट 1955 कंडीशंस फॉर ए हिंदू मैरिज। साथियों, ए मैरिज में बी सोलमनाइज्ड बिटवीन एनी टू हिंदूज इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर फुलफिल्ड। तो सबसे पहली तो बात तो यही होगी कि दोनों हिंदू होने चाहिए। देन सेक्शन 5(1) क्या कहता है? नाइदर पार्टी हैज ए स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ द मैरिज। मतलब दोनों जो पार्टी हैं उनमें से किसी का भी स्पाउस वो जीवित नहीं होना चाहिए एट द टाइम ऑफ द मैरिज। मीन्स अगर उसने डाइवोर्स दे दिया तो अलग विषय है ना, लेकिन जीवित नहीं होना चाहिए। एंड सेक्शन 5(2) एट द टाइम ऑफ मैरिज नाइदर पार्टी is incapable of giving a valid consent to it in consequence of unsoundness of mind। यानी कि unsoundness of mind की वजह से वह पार्टी इनकेपेबल नहीं होनी चाहिए वैलिड कंसेंट देने के लिए। और सेक्शन 5(2)(b) क्या कहता है कि वो कैपेबल तो है वैलिड कंसेंट देने में, लेकिन वह ऐसे मेंटल डिसऑर्डर से सफर कर रहे हैं कि जिस वजह से वह अनफिट है फॉर मैरिज एंड द प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन। मतलब बच्चे पैदा करने में भी असमर्थ हो सकते हैं या अनफिट फॉर मैरिज है। सेक्शन 5(2)(c) कहता है हैज बीन सब्जेक्ट टू रिकरेंट अटैक ऑफ इंसैनिटी। अर्थात ऐसे नहीं होने चाहिए कि उनको लगातार इंसैनिटी के अटैक पड़ते हों। जो ओमिटेड वर्ड है वो है एपिलेप्सी, कि इस वर्ड को जो है ओमिट कर दिया गया था। अर्थात एपिलेप्सी जो है क्यूरेबल है, इस कारण अब यह कोई कारण नहीं है हिंदू मैरिज एक्ट में, इसकी वजह से कोई इशू नहीं है। सेक्शन 5(3) कहता है कि जो वर है उसकी एज 21 ईयर कंप्लीट होनी चाहिए और वधू की एज जो है 18 ईयर्स कंप्लीट होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ मैरिज। सेक्शन 5(4) कहते हैं कि जो पार्टीज हैं उनका जो रिलेशंस है वो डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में नहीं होना चाहिए। डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप जो है इसकी जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 3(g) हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में दी गई है कि डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स कौन कौन से हैं। इन रिलेशनशिप्स में वह जो है नहीं होना चाहिए। और लेकिन यह ध्यान रखना है कि अगर जो है कस्टम और यूजेज जो हैं वो इस तरह के हैं जो कि परमिट कर रहे हैं उन दोनों की मैरिज को, तो वह मैरिज वैलिड मैरिज हो जाएगी। कस्टम की जब हम बात करते हैं तो कस्टम जो कि काफ़ी लंबे समय से उस सोसाइटी में जो है वह उनका प्रयोग होता हो या उनका यूज़ होता हो, और वह कस्टम जो हैं वह इस तरह से हैं कि उसको पूरी सोसाइटी भी जो है फॉलो करती है उसको। सेक्शन 5(5) जो है वह बात करता है कि पार्टीज जो हैं स्पिंडस रिलेशंस में नहीं होनी चाहिए। स्पिंडस रिलेशन जो है इनकी डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 3(f) में दी गई है। मोटे तौर पे अगर हम बात करें स्पिंडस रिलेशंस जो है वह रिलेशंस होते हैं कि जो ब्लड रिलेटिव्स हैं इन द डायरेक्ट लाइन ऑफ असेंट सच ए, जैसे कि पेरेंट्स के बाद जो है ग्रैंड पेरेंट्स, देन ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स। ये जो ऊपर की तरफ जो रिश्ते में हम देखते हैं, जैसे फादर के जो है साइड से जनरेशन 5 जनरेशन तक हम चेक करते हैं और मदर में 3 जनरेशन तक चेक करते हैं। तो इस तरह के संबंध में भी जो है शादी नहीं हो सकती, जो कि हिंदू मैरिज नहीं कहलाती। और जो हम ऊपर बात कर रहे थे सेक्शन 5(2)(c) में जो अमेंडमेंट हुआ है वो एपिलेप्सी जो है वो अब कोई ग्राउंड नहीं है डिक्लेरेशन ऑफ ए लीगल मैरिज टू बी नलिटी, क्योंकि जो एपिलेप्सी है वो क्यूरेबल है, इस वजह से इसको जो है ओमिट कर दिया गया है। सेक्शन 7 सेरेमनीज फॉर ए हिंदू मैरिज जो है इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। ए हिंदू मैरिज में बी सोलमनाइज्ड इन अकॉर्डेंस विद द कस्टमरी राइट्स एंड सेरेमनीज ऑफ आइदर पार्टी देयर टू। यानी जो है हिंदू मैरिज जो है उनमें जो भी उस सोसाइटी में कस्टमरी राइट्स हैं सेरेमनीज हैं उनको परफॉर्म किया जाएगा। और सेक्शन 7(2) कहता है कि जो ये राइट्स और सेरेमनीज हैं इनमें सप्तपदी जो है वो सबसे असेंशियल सेरेमनी है
और सप्तपदी का अर्थ जब वर और वधु वो सीक्रेट फायर के चारों तरफ 7 फेरे लेते हैं, 7 स्टेप्स, और जब लास्ट फेरे के बाद जो है 7 स्टेप के बाद जो है हिंदू मैरिज कंप्लीट मानी जाती है। और यह सेरेमनी जो है हिंदू मैरिज का मोस्ट असेंशियल जो है ये एस्पेक्ट है। केस लॉ की बात करते हैं हम, लक्ष्मी देवी वर्सेस सत्यनारायण 1994 है, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें अपना सबमिशन दिया है कि जो ये सप्तपदी है, कोर्ट ने कहा कि इस शादी में कोई ऐसा प्रूफ नहीं है कि सप्तपदी जो है वो परफॉर्म की गई थी, इसलिए ये सेकंड मैरिज का इशू था। तो सेकंड मैरिज जो है वैलिड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इशू यह था कि सेकंड मैरिज में पहली पत्नी के जीवित रहते हुए अगर शादी की तो ऑफेंस ऑफ बाइगेमी जो है कमिट होता है सेक्शन 494 में। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब सेकंड मैरिज में सप्तपदी सेरेमनी परफॉर्म ही नहीं हुई तो वैलिड मैरिज ही नहीं हुई, वैलिड मैरिज नहीं हुई, इसलिए ये ऑफेंस ऑफ बाइगेमी भी कमिट नहीं हुआ। सो जो कस्टमरी राइट्स हैं वो तो डिफरेंट हो सकते हैं डिफरेंट कम्युनिटी में। जैसे हम बात करते हैं कि सिख कम्युनिटी में मैरिज होती है तो आनंद कारज जो है ये सेरेमनी परफॉर्म होती है और गुरबानी शब्द कीर्तन परफॉर्म होता है। लेकिन जो सप्तपदी है ना हिंदू मैरिज में, वो सबसे असेंशियल एस्पेक्ट है, उसका परफॉर्म होना आवश्यक है, उसके बिना जो है हिंदू मैरिज नल एंड वाइड हो जाएगी। तो साथियों धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार।